चलो अब देखो डेप्रिसिएशन में अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, अब मुंह बंद हो जाने चाहिए, आप वहां बैठो। जल्दी जाओ। अपन ने अभी तक नॉर्मल एसेट्स का अकाउंट बनाया है, ठीक है। जब अपन एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं और डेप्रिसिएशन भी उस डेप्रिसिएशन के अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो वास्तव में जब आप एसेट्स को अपनी बुक्स में शो करते हो, ध्यान से सुनना अभी तक, एसेट्स की जो वैल्यू आती है हर साल, वो आप अपनी बुक्स में जब शो करते हो तो दो तरीके से शो करते हो। कितने तरीके से शो करते हो? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, आप हर साल उस एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर शो करो। ओरिजिनल कॉस्ट क्या मतलब हुआ, मैंने आज से 10 साल पहले अगर कोई एक प्लांट खरीदा 10 लाख रुपए में, तो हर साल के एंड में वो 10-10 लाख ही आ रहा है। क्यों भाई, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अकाउंटिंग कहता है आप अपनी बुक्स के अंदर अपनी एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर भी शो कर सकते हो, और दूसरा पॉइंट, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके जो रिमेनिंग वैल्यू आए उस पर भी आप अपने बुक्स में इसको शो कर सकते हो। आया मतलब समझ में? यानी कि आप अपनी बुक्स में जब भी एसेट्स की वैल्यू शो करोगे तो दो पॉइंट आएंगे। फर्स्ट, ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या मतलब? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी हर साल आप क्या करते हो, उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करके शो करते रहते हो। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, आप उसको हर साल, नोट एसएलएम, मैं डेप्रिसिएशन के मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि हर साल हमारी एसेट्स कितनी बची साल के एंड में। ये कैसे पता लगाओगे, ये हर साल के हम साल के एंड में हमारी एसेट्स 10 लाख की खरीदी तो क्या 10-10 लाख ही शो करते जाओगे? कर सकते हो, मेथड कहता है। अब अपन डेप्रिसिएशन के मेथड की बात नहीं कर रहे, हर साल वैल्यू कितनी आएगी हमारी बुक्स में, यानी जब मैं हमारे साल के एंड में 31 मार्च को बुक्स बंद करूंगा, तो सपोज कीजिए मैंने 1 अप्रैल को कोई एक एसेट खरीदी थी 5 लाख की, तो साल के एंड में क्या मैं उसको 5 लाख पर ही शो करूं, यानी मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे शो कर रहा हूं। या दूसरा तरीका है, मैंने कहा 5 लाख में से 50,000 डिडक्शन लेस कर दिया, कितनी एसेट्स बची? 4,50,000। तो अगर कोई पूछे 31 मार्च को एसेट्स कितने की, क्या बोलूंगा? 450 की। ये 450 जो है ना, ये क्या है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू, कॉस्ट में से डिडक्शन लेस करके शो किया, ये भी सही है। या दूसरा पॉइंट, 5 लाख की आपने एसेट्स खरीदी, डेप्रिसिएशन लेस करना ही नहीं है, उसी वैल्यू पर अगर मैं इसको शो करूं 5 लाख पर तो कर सकता हूं, दोनों ही तरीके आप शो कर सकते हो। तो सर ये तो समझ में आता है डिडक्शन लग गया, यहां तो आपने डिडक्शन लगा ही नहीं, यानी किस मेथड की बात कर रहा हूं? इस मेथड की। क्या हमने डिडक्शन यहां चार्ज किया? नहीं चार्ज किया। अब ये मेथड जो है ना, ये मेथड क्या कहता है, सुनना, ये कह रहा आप हर साल अपने एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर शो करो, लेकिन जिस साल आपने ये एसेट्स बेच दी, क्या कर दी? बेच दी, उस साल आपको अपने एसेट्स में से डिडक्शन लेस कर देना है। किस साल? जिस साल एसेट्स अपने सेल की, यानी जब तक मैं एसेट सेल ही नहीं करूंगा तब तक एसेट्स हमारी बुक में किस वैल्यू पर आती जाएगी? ओरिजिनल कॉस्ट। वो तो सब डेप्रिसिएशन की रेट क्या है क्वेश्चन बताएगा, कौन सा मेथड है क्वेश्चन बताएगा। हम बात ये करें डेप्रिसिएशन हम एसेट्स के अकाउंट में चार्ज करेंगे या नहीं, ये बात करें। अगर मैं एसेट्स के अकाउंट में डिडक्शन लगा देता हूं तब तो मेरी वैल्यू कम हो जाती है, यानी वो कौन सी वैल्यू होती है? रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। लेकिन मैं एसेट्स के अकाउंट में अगर डिडक्शन लगाऊं नहीं तो हमारे जो मेथड है ना, ये मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है अगर आप एसेट्स के अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो इस केस में काम करो, आप एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लो। कौन सा अकाउंट बना लो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हर साल जो डेप्रिसिएशन इस एसेट पर लगना चाहिए था वो इस एसेट पर नहीं लगाकर आप इकट्ठा करते जाओ, एक्यूमुलेटेड करते जाओ। कहां पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। और जिस साल आप वो एसेट्स बेच दोगे उस साल उस डेप्रिसिएशन को उठाओ और वापस उस एसेट्स में डाल के उसकी वैल्यू कम कर दो। यस, सेल करते वक्त तो हमेशा ही आपको वो वैल्यू निकालनी कि आज कितने की है, उसके लिए डेप्रिसिएशन आपको लेस करना पड़ेगा। जब भी आप सेल करोगे तो सेल करते वक्त डेप्रिसिएशन हमेशा ही माइनस करना चाहिए, ये मेथड हो या ये, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि एसेट बेचने पर प्रॉफिट हुआ है लॉस। यस, ठीक है। और जिस दिन बेची उस दिन निपटाओ, खत्म करो पूरा इसको। क्लियर हुआ पॉइंट? तो अब अपन बात कर रहे हैं, अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए हैं ना वो ये वाले क्वेश्चन किए, पता है
हर साल डेप्रिसिएशन आप एसेट्स में से कम करते थे, और बता अपन बैलेंस निकालते थे बाई बैलेंस शीट, कैसे निकलता था, वैल्यू में से डेप्शन लेस करके जो आता था। इस बार डेप्रिसिएशन यहाँ लगाना ही नहीं है, तो वैल्यू क्या आने वाली बताओ, वो क्यों ही आने वाली है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब जो मैं आपको मेथड स्टार्ट कराऊंगा वो ये वाला मेथड स्टार्ट कराऊंगा। इस केस में अपन को दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक अपने को बनाना पड़ता है एसेट्स का अकाउंट। अच्छा, इस केस में कौन सा अकाउंट बनता है, एसेट्स का अकाउंट, और दूसरा यहां पर बनता है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, डेप्शन एसेट्स के अकाउंट में भी आएगा और यहां पर डेप्शन को अलग से भी ट्रीट करेंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर एसेट्स का तो अकाउंट बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहां डेप्रिसिएशन की जगह आ जाएगा क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको अपन एक्यूमुलेटेड भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बोलो क्या बोल रहे हो, हाँ बढ़ाने के लिए थोड़ी, ऐसे बढ़ तो एक बार ये पढ़ो, इसमें वो पॉइंट वापस आ सकते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि आप क्या स्कूल वाले इसको दोनों को मिक्स कर दोगे, नहीं तो ये बिल्कुल अलग है ना। अब यहाँ पर जब अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, आप उस चीज को एक बार भूल जाओ, क्लियर, सिर्फ यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर क्या होना है, और जब लास्ट में चैप्टर खत्म हो जाए ना, उस टाइम आप अपने सारे डाउट लेके आओ, सर वहां ये क्या है, यहाँ ये क्या, डाउट बचेगा नहीं उसके बाद कोई, ठीक है, फटाफट छापो दोनों ही, ये अरे भाई ये वही तो मैं, ठीक है। हाँ, अब अपन ने एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें अपन को क्या करना है, नॉर्मल सा एग्जाम्पल करा रहा हूं एक छोटा सा, सेकंड वाला मेथड करा रहा हूं, फर्स्ट वाला अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी एक बार इसका छोटा सा एग्जांपल समझो, बाकी इसमें सेल करते टाइम थोड़ी सी माथापड़ी है, वो अपन बाद में इसको डील करेंगे। अपन ने एक मशीन परचेज की, क्या की भाई, मशीन परचेज 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है, 20 नहीं 17 में, 1 अप्रैल 2017 में अपन ने 5 लाख की एक मशीन परचेज की, जिस पर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन कह रहा है एट द रेट ऑफ 10% लगना चाहिए पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हो गया, वार्षिक, हर साल डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, 10% पर एनम है। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, प्रिपेयर मशीन एंड प्रोविजन। ये जब वर्ड आ गया ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, एसेट्स के अकाउंट में अब हर साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्या बोल दिया इसने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब आपको संपत्ति मशीन ही तो है, मशीन के अकाउंट में नहीं जाएगा, एसेट्स के अकाउंट में नहीं जाएगा। अब इसको एक समझते हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, बुक्स जो है हर साल कब क्लोज हो रही है, बुक्स क्लोज होती है हमारी 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च एवरी ईयर। अपने को क्या करना है, 5 साल के अकाउंट बनाने, कितने साल के, 5 ईयर्स, ठीक है। अब सॉल्यूशन ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं बनाऊंगा कौन सा अकाउंट, मशीन का अकाउंट। जब इसने बोल दिया, फिर से सुन लेना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अगर बनाने के लिए बोल दे, इसका मतलब डेप्रिसिएशन हर साल एसेट्स के अकाउंट में नहीं लगेगा, अलग से एक अकाउंट बनाना है, वहां पर चार्ज करते रहना है, उसका बैलेंस निकालते जाना है, जब तक जितना जितना बैलेंस डेप्शन लगाता जाऊंगा उतना उतना उसका बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा मशीन अकाउंट, और दूसरा हमारे पास जो अकाउंट बनाना वो कौन सा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। पहले मैं बना देता हूं कौन सा अकाउंट, मशीन का अकाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ, टेढ़ा गया थोड़ा एलएफ तो, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्शन में डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट
पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। एक बटन आता है जिससे अपन फोन साइलेंट कर सकते हैं, पता है? टक टक। बेटा किसी का फोन बजाना, मैं आपको बजाऊंगा। किसकी? लॉक खोला था मैंने शायद, यहाँ है क्या? देखो इस लॉक में लगी है क्या? यहाँ लॉक लगा होगा ना नीचे ही, वो मैं देखता हूँ। अब इधर ध्यान दो सब। अब क्या करना अपने को, हर साल डेप्रिसिएशन यहाँ तो लगाना नहीं है, डेप्शन कहाँ लगाएगा? हर साल इस अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या करना है, अपन ने 1 अप्रैल 2017 को मशीन परचेज की। परचेज करने पर क्या एंट्री करते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की एसेट थी? 5 लाख की। अब डेप्शन तो यहाँ चार्ज करना नहीं, तो साल के एंड में आना और इसी का बैलेंस निकाल दो। क्या निकाल दो? बैलेंस। 5 लाख की एसेट थी, 5 लाख में से क्या करेंगे? डेप्शन तो है ही नहीं, तो 31 मार्च 2018 को बुक्स क्लोज होगी बाय बैलेंस सीडी। बस ये आ जाएगा हमारा बैलेंस 5 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? पिछला बैलेंस आगे आएगा 1 अप्रैल 18। बैलेंस साल के एंड में क्या बचा? हमने कहा 5 लाख। फिर साल के स्टार्टिंग में वापस बुक स्टार्ट होती नहीं, तो बुक स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में कितना बैलेंस है वो भी लिखना पड़ेगा। पिछले साल का क्लोजिंग है तो अगले साल का ओपनिंग बनता है, टू बैलेंस बीडी। इस बार फिर हमारा बैलेंस कितना आएगा? वही 5 लाख। फिर इस साल ना तो कोई और एसेट खरीदी है ना बेची है, यही वापस क्या आ जाएगा? बैलेंस 31 मार्च 2019 को बाई बैलेंस सीडी। ऐसा 5 साल तक करना, यानी हर साल। अब खुद नोट करो, ये है बैलेंस हमारा। हर साल के एंड में एसेट्स कितने की आ रही है? जितने पे खरीदी थी 5 लाख की ली ना, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। ऐसा कब पॉसिबल है? जब डेप्शन यहाँ लगाई नहीं, तो डेप्शन कहाँ लगाएंगे? इस अकाउंट में। अभी आएंगे वहां पर भी अपन कैसे लगाएंगे। फिर पिछले साल का बैलेंस आगे लेके आओ 5 लाख। अगर यहाँ कोई और एसेट खरीद लेते तो उसको भी यहाँ लिख देते अपन टू बैंक, फिर उसका भी बैलेंस जुड़ता रहता बस। फिर पिछले साल का बैलेंस आगे लाएंगे 1 अप्रैल 2019 को टू बैलेंस बीडी। नहीं परचेज क्यों लिखना? परचेज तो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 लाख 31 मार्च 2020 को। फिर क्या आएगा? बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आया? 5 लाख। देखो ये होता है प्रोविजन फॉर डेप्शन। सिर्फ सेल करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बस, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है? उल्टा ये उससे भी इजी है। सीधे बैठो, शू अटक रहा, शू निकाल के फेंक दो। टू बैलेंस बीडी 5 लाख। फिर साल एंड हुआ, कब तक जाना है भाई? 5 साल तक, ठीक है? साल एंड हुआ 31 मार्च 2021 को। फिर क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस सीडी 5 लाख। और आखिरी साल 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस बीडी। वही पिछले साल का बैलेंस आगे आएगा। ओपनिंग बैलेंस को बीडी बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को सीडी बोलते हैं। सीडी चढ़ा देगा सीडी। 31 मार्च 22 बाई बैलेंस सीडी कितना? 5। अब आते हैं यहाँ, इसका डेप्शन कहाँ गया? डेप्शन यहाँ लगाओ। किस साल एसेट्स परचेज की थी? 1 अप्रैल 2017। बुक्स कब बंद हो रही है? 31 मार्च को। तो डेप्शन कब लगता है? 31 मार्च को। वो डेप्रिसिएशन जो पहले यहाँ लग रहा था अब कहाँ लगना है? यहाँ, ठीक है? कब लगेगा? साल के एंड में, यानी 31 मार्च 2018 को। क्या लिखूंगा? बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्शन किस पे होगा? ये रहा 5 लाख की एसेट्स। 5 लाख की एसेट्स का कितना परसेंट बोला है? 10%। और क्या पूरे 12 में न्यूज आई है? यस, 12/12 50,000। अब क्या करना है? ध्यान रखना, इस डेप्रिसिएशन को एज इट इज उठा के बैलेंस में लिख देना है।
50,000 पे डेप्शन लगा था। अब साल के एंड में इस अकाउंट का भी बैलेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? बैलेंस। 50,000, 50,000, 31 मार्च 18 को क्या लिखना है? टू बैलेंस सीडी 50,000 बैलेंसिंग फिगर। हाँ, क्योंकि ये होती है एसेट्स। एसेट्स का बैलेंस बाई में आता है, एंड वाला। और पता, प्रोविजन हमारे लिए होता है लाइबिलिटी। याद रखना इस चीज को। अब लाइबिलिटी क्यों होता है वो बाद में बात करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करो, बैलेंस कहाँ आएगा? टू में, क्योंकि यही बैलेंस तो अब अगले साल कहाँ जाने वाला? बाई में। मैंने ये नहीं बोला डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी है, किसी भी तरीके का प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी को कंसिडर करता है। ठीक है, कहाँ आएगा? बाई साइड में बाय। अच्छा, बाय बैलेंस बीडी। पिछले साल का बैलेंस आगे लाओ पहले। कितना था बैलेंस? 50,000। ठीक है, फिर इस साल के एंड में वापस आऊंगा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज करना है 5 साल तक। किस दिन? 31 मार्च 2019 को। और क्या लिखूंगा? बाय डेप्रिसिएशन। फिर किस पे लगेगा? 5 लाख की एसेट्स थी, जिसका 10% इंटू 12/12। कितना डेप्शन? 50,000। अब देखो मेरा बैलेंस कितना हो गया है? 1 लाख। 50,000 तो था ही डेप्रिसिएशन, 50,000 इस साल और आ गया। कितना हो गया? 1 लाख। ये 1 लाख एज इट इज आ जाएगा बैलेंस में। 50,000 था, 50,000 और लगा दिए डेप्शन, कितने हो गए? 1 लाख। अब बैलेंस निकालना तो कैसे कर निकालते हैं बैलेंस? जिसकी टोटल ज्यादा है दोनों में से, उसको दोनों तरफ लिख दो, इसमें से ऊपर जो भी माइनस कर दो। टू बैलेंस सीडी नॉट बीडी 1 लाख। एक आप है ना, पता, साइड देख के बीडी सीडी लगाते हो, क्या समझ में नहीं? ओपनिंग को बीडी बोलते हैं और क्लोजिंग को सीडी बोलते हैं। साइड कुछ भी हो सकती है, टू और बाई कहीं पे भी आ सकता है। ब्रॉड डाउन 31 मार्च 19। अब बैलेंस हो गया कितना? 1 लाख। अब अगले साल कितना जाएगा? 1 लाख। फिर डेप्शन आ जाएगा कितना? 50,000। फिर कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। फिर अगले साल जाएगा 1.5 लाख। फिर 50,000। घुस रहा है कुछ खोपड़ी में? फिर 1 अप्रैल 2019 को क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस जाएगा इस बार? 1 लाख। फिर साल के एंड में आऊंगा वापस और क्या लगाऊंगा? डेप्शन। 31 मार्च 2020 को साल खत्म होगा। फिर डेप्शन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगा, सीधा लिख रहा हूं 50,000। अच्छा, कौन सा मेथड था? एसएलएम। ध्यान रखना, एसएलएम। एसएलएम मेथड है क्योंकि इजी है ये। डब्ल्यूडी भी कराऊंगा अभी, उसमें और मजा आएगा इसी क्वेश्चन में। ठीक है, मजे लेने आए हैं अपन तो बस। हैं, 1.5 लाख हो गया, 1,50,000 इसमें से माइनस करेंगे 31 मार्च 2020। कितना बैलेंस आएगा इस बार? टू बैलेंस सीडी 1,50,000। अब अगले साल फिर कितना जाएगा भाई? 1 अप्रैल 20 को बाई बैलेंस बीडी। कितना चला जाएगा? 1,50,000। तो हर साल यही होगा, पिछला बैलेंस आगे जाएगा, फिर इस साल का डेप्शन उसमें ऐड हो जाएगा, फिर बैलेंस बढ़ जाएगा। ऐसा कब तक होगा मालूम है? जब तक एसेट्स को सेल नहीं कर देते। जिस दिन एसेट सेल कर दी, उस दिन यहां से मैं डेप्रिसिएशन उठाऊंगा और वापस इस अकाउंट में डाल के इसकी वैल्यू कम करूंगा। नहीं, जब तक एसेट चलती जाएगी। ठीक है, हाँ, चलती है, 50-50 साल भी चलती है। हाँ, नहीं, एक का क्यों? अगर अपने पास मशीन ही है, 10-12 मशीन है, तो उसको एक ही अकाउंट में डालो ना, 10-12 मशीनों को एक साथ। अलग अलग थोड़ी बनता है मशीन अकाउंट। फिर डेप्शन लगा भाई कितना? 50,000। फिर हो गया कितना? 2 लाख। अब बताओ बैलेंस कितना जाएगा? 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस सीडी 2 लाख। समझ रहे हो? 5वें साल का आपको दे रहा हूं, कंप्लीट करके दो मुझे फटाफट।